गांव से छोटे जगह से बड़े शहर में जाते हो तो आपको दिखता है कि लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन लाइफस्टाइल कैसा है। ऑलमोस्ट 9-10 महीने के अंदर अंदर मैंने 2-3 अकाउंट जो है वो ग्लो कर लिए। आपने मैक्स एक दिन में कितना प्रॉफिट गेन किया है? रिसेंटली इसी साल हुआ है, $1,000 एक ट्रेड में था। इसको हम ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाए कि ये अकेला डे ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स, डे ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हेज फंड तक इसको जो है वो यूज कर सके ताकि ये मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म बन जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो पूरी पॉडकास्ट स्टाइल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, पंजाबी ट्रेडर। अ लॉट ऑफ यू माइट हैव सीन हिज वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। तो वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच अक्षित भाई, बस बढ़िया लग रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये सारा अरेंज किया और टाइम निकाला। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली जब से कैलगरी में मूव हुआ भाई, कैलगरी में ही रह रहे थे हम तो। आई थिंक 2-2.5 साल से मतलब हमारी चली रही है बातें, बट मैंने कहा कैलगरी में सेम शहर में होके वीडियो नहीं की तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो करते हैं आज बात, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात होने वाली है भाई की पूरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड हाउ ही इज़ डूइंग डे ट्रेडिंग राइट नाउ। और ये कोई भी प्रमोशन नहीं है और वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट लाइक कि वी जस्ट वांट टू शो की जर्नी कैसे चलती है बेसिकली, स्टूडेंट से लेकर अब तक जो बंदे सक्सेसफुल होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, राइट, वो कैसे होते हैं। तो करें शुरू फिर? बिल्कुल। चलो जी, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी ट्रेडर है कौन, लाइक हु इज पंजाबी ट्रेडर, असली नाम क्या है, कौन सी जगह, मतलब कहाँ से इंडिया में बिलोंग करते हो, लाइक टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हाँ जी, सो भाई वैसे मेरा नाम है मनसिमरन सिंह और मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब, इंडिया, और स्पेसिफिकली बटाला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बॉर्डर एरिया आपके पास ही है जी। तो मैं इधर कनाडा में आया था 2017 में एज अ स्टूडेंट। वैंकूवर में आया था अलेक्जेंडर कॉलेज, वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया। देन वर्क परमिट पर आके सस्कैचुअन मूव हुआ। सस्कैचुअन में मेरी पीआर हुई और फिर वापस बीसी चला गया। बीसी से फिर कैलगरी मूव हुआ। 2-2.5 साल हो गए इधर। सो जो ट्रेडिंग का पार्ट था वो प्रेटी मच मेरा ऐसे था कि इंडिया, मैं चंडीगढ़ स्टडी करता था तो वहाँ से इंटरेस्ट बन गया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चीज़ें जब आप गांव से छोटे जगह से बड़े शहर में जाते हो तो आपको दिखता है कि लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन लाइफस्टाइल कैसा है। तो थोड़ा मुझे फाइनेंस की और जो है वो इंटरेस्ट बनने लगा, इवन तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था वहाँ पे। सो MBBS की मैं तैयारी करने गया था +1 +2 में वहाँ पे, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं मिला कि मैं इस तरफ स्टॉक मार्केट की तरफ या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की तरफ आ पाऊँ। बट जब मैं इधर कनाडा आया तो मैंने अगेन रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। जब मैं स्टूडेंट था थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जब मैं एक्चुअली सस्कैचुअन मूव हुआ PR के लिए तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर और करना स्टार्ट कर दिया। और आप सस्कैचुअन में कर क्या रहे थे, मतलब जैसे आप ट्रेडिंग सीखी आपने या सीख रहे थे तो उसके साथ साथ आप कौन सी जॉब कर रहे थे? मतलब मैं उधर मेरे ना एक्चुअली ट्रांसफर हो गया था डायरेक्ट 7-Eleven में मैं काम करता था वैंकूवर। सो वैंकूवर से डायरेक्टली मैंने ट्रांसफर ले लिया था 7-Eleven सस्कैचुअन में। प्रिंस एल्बर्ट छोटा सा वो नॉर्थ में टाउन है, सिटी है। तो 7-Eleven में भी काम करता था और साथ ही साथ मैं लिकर स्टोर में भी करता था। राइट। तो मतलब 2 जॉब्स करते हैं साथ में। हमने सोचा कि कुछ सप्लीमेंट करता हूँ कुछ, तो मतलब ट्रेडिंग या फाइनेंस का जो सीड था वो इंडिया में ही हो गया था कि यार इस चीज़ में, मतलब लाइक जैसे आपने बताया कि छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जाओ, पहले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आप आगे पीछे रियलाइज़ करते हो यार लोग कमा कैसे रहे हैं, या लोग मतलब व्हाट इज़ द थिंग जो कि इनको इतना रिच बना रही है, या कुछ भी चीज़ें हैं। तो मतलब सेम मेरे को भी ऐसे ही दिमाग में आई थी यार कि लोग इतना जो पैसा कमा रहे हैं, अगर मैं इसी जॉब में टिम हॉर्टन्स करता रहूँगा या 7-Eleven में हम लगे रहेंगे तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू लर्न समथिंग डिफरेंट। तो आपने ट्रेडिंग की जर्नी की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग कैसे शुरू की? ट्रेडिंग ऐसे पहले तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं डेफिनेटली पहला हमारा जो फोकस होता है कि यूट्यूब देखते हैं, गूगल पर देखते हैं कुछ ना कुछ, तो आर्टिकल्स थोड़े बहुत देखे, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए जो US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते थे। ये बात है 2018-19 के आसपास की। उसके बाद फिर 1-2 मुझे बंदे मिले जो कहते थे, तब ना एक्चुअली हुआ क्या, तब यूट्यूब पर ज़्यादा कोई सिखाता नहीं था, कोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे, जितने थे वो भी उतनी क्वालिटी के नहीं थे। या एक स्टार्टिंग जब बंदा करता है ना तो यूट्यूब स्टार्ट बहुत एनर्जी से करता है कि मैं यूट्यूब से सारा कुछ सीख लूँगा, बट
1-2 दिन बाद वही चीज़ बोरिंग लगने लग लगती जाती है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने जब YouTube पे देखा, एक आधा वीडियो देखा, उसके बाद अकाउंट कैसे ओपन करना है, पहले तो ये कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है कनाडा में, तो ब्रोकर 1-2 थे, तब वेल सिंपल नहीं था, तब था क्वेस्टेड और इंटरेक्टिव ब्रोकर, IBKR या तो मैंने इन पर अकाउंट बनाया। IBKR मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, क्वेस्टेड पर अकाउंट बना के बस शेयर खरीद लिए। तो पहला जो मेरा ट्रेड था उसमें मैंने जो पैसे डाले, प्रेटी मच मेरे पास तब $6,000-7,000 थे, तो मैंने उससे स्टार्ट किया और 1-2 मिनट में वही ना मार्केट ओपन हुई 9:30 पर, मैंने शेयर ले लिए, तो वो ऊपर जाके वो $200-250-300 बन गया, लाइक क्विकली, वो पेनी स्टॉक था। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं कहा यार क्या है ये, तो हम जॉब करते थे तब सस्केचुअन में जो पे रेट था 11.75 या 11.35 था, तो 8 घंटे जॉब करके $88 बने, $80 बने। तो मैंने सोचा यार ये बढ़िया है, 2-3 मिनट में एक ट्रेड लिया और $250-300-400 बन गया। तो अगले दिन फिर वैसा ही मार्केट ओपन हुई, तो मैंने बाय किया, सेल कर दिया और 200-250-300 बन गया। मैंने सोचा करना ही यही है काम। लेकिन आप जब प्रॉफिट बना रहे होते हो तब आपका जो सिचुएशन है वो अलग होती है, माइंडसेट अलग हो जाता है। जब मार्केट ने अपना रूप असली दिखाया वो था आई थिंक तीसरा-चौथा दिन। सो मैंने वही स्टॉक जो जिसमें मैंने 2 दिन प्रॉफिट बनाया, तीसरे दिन जब मैंने ट्रेड किया, ट्रेड नहीं, बेसिकली वो बाय सेल ही था। इतना मतलब ट्रेडिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं पता था कि क्या होता है, चार्ट्स कैसे रीड करने हैं। वो तो सिंपल है कि फोन पर या कंप्यूटर पर खोला और बाय और सेल कर दिया। लेकिन तीसरा या चौथा दिन था, मैंने वो बाय किया और उसके बाद वो स्टॉक एक्चुअली नीचे आ गया। एंड आई थिंक मैंने वो सेल ही नहीं किया क्योंकि लॉस हो रहा था, तो पता ही नहीं था कि लॉस, स्टॉप लॉस क्या आता है, इसको सेल क्यों करना है। बस वो मेंटालिटी की अब ये ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा। पहले दिन का लॉस $600-700 करते करते हफ्ते में मेरा जो अकाउंट है वो 30% के ऑलमोस्ट जो है वो गिर गया, क्योंकि वो स्टॉक जितना ऊपर गया था उतना ही वो नीचे आ गया, उसकी हाइप बनी थी। तो करते कराते फिर ये बात आ जाती है कि आपको सिर्फ पैसे नहीं बनाने, जो लॉस हो गया उसको रिकवर करना है। तो ईगो पे बात आ गई। तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने के अंदर अंदर मैंने 2-3 अकाउंट जो है वो ब्लो कर लिए, 8-10 हज़ार के। हाँ इतने। सो मेरे पास, क्योंकि मेरी फीस ऑलरेडी पेड थी जो कॉलेज की, GIC मेरे पास पड़ी थी, काम मैं कर रहा था फुल टाइम, 2 जॉब्स कर रहा था। सो सेविंग्स इतनी थी, प्लस जब मैं स्टूडेंट था तब कोई गाड़ी वगैरह खर्चा नहीं था, तब भी मैंने सेविंग कर रखी थी। सो जितनी मेरी सेविंग करी थी मैंने वो सारी उड़ा दी। तो बाद में रिग्रेट भी होने लगा। फिर ये था कि इसको रिकवर करना है। लेकिन जब मैंने तीसरा अकाउंट ब्लो किया ना, चौथा अकाउंट ब्लो किया, मुझे ये हो गया, मुझे फिर कंसेप्ट पता लग गए थे। क्योंकि जब भी लॉस लेता था मैं कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाता था क्यों हुआ लॉस। फिर 1-2 ऐसे बंदे आए फेसबुक ग्रुप से। मैंने एक बंदा था US का, तो उससे बोला कि मुझे सिखा दे। वो ना पोस्ट करता था कि ये शेयर है, ये शेयर है। उसको मैंने बोला कि मुझे सिखा दे ट्रेडिंग। उसने बोला ठीक है, $1,000 USD लगेगा और इतने सेशन है, मैं तुझे सिखा दूंगा। तब स्काइप चलता था, जूम नहीं था तब। जूम की पॉपुलैरिटी आई थिंक कोविड के बाद ही आई है। राइट। तो स्काइप पे उसने मुझे लाइव क्लासेस देनी शुरू की। तो 2-3 क्लासेस दी, लेकिन वही चीज़ मैंने ऑलरेडी मुझे पता था कि ऐसे। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता है। अगली बार उसने ब्लॉक कर दिया और मेरा $1,000 लेके तो बेसिकली उसने मिनिमम सी इन्फॉर्मेशन दी जो कि आपको ऑलरेडी पता थी। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मुझे ये था कि मैं $30,000-40,000 लूज कर चुका हूँ, मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए जो मुझे नहीं पता, ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए या मेरी जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाए। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कोई सीक्रेट नहीं है इसका। कोई सीक्रेट नहीं है। बेसिकली आपकी साइकोलॉजी और माइंड ही है जो बेसिकली आपको बिल्कुल वो कर सकता है। तो अगर हम बात करें उस लॉस के टाइम की, जैसे आपने बताया एक बार लॉस हुआ, फिर दूसरी बार भी आपका अकाउंट ब्लो अप हुआ, तीसरी बार, तो मतलब मुझे ये जानना था, जैसे कई ज्यादा लोग सोचते हैं ट्रेडिंग इज अ वेरी इजी प्रोफेशन, भाई घर बैठ के भाई जैसे 2 घंटे लगाए, पैसे आ गए, उड़ाए और दैट्स इट, है ना, ऐसे ही बन गए। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स मेरे हिसाब से। मतलब मैंने जितना, मतलब मुझे स्टॉक मार्केट का पता है बट ऐसे ट्रेडिंग मैंने कभी की नहीं है, बट स्टिल आई नो लिटिल बिट ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे बहुत ईजिली बन जाते हैं। तो वो माइंडसेट को, लेट्स से अगर आपका आज $5,000 का लॉस हुआ है, उस माइंडसेट को रिकवर करके कल सुबह दोबारा उस चीज़ में उतरना, और ये डर ना रखते हुए कि यार कल मेरा लॉस हुआ, आज मैंने लॉस बचाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से प्रोफेशन, जो कि पूरी माइंड गेम है।
एग्जैक्टली मतलब चाहे आपका फिजिकल एफर्ट नहीं लग रहा बट इट्स कम्प्लीटली माइंड और आपकी बेसिकली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है मेरे हिसाब से वो यहाँ काम आती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरी बार तक जब आपका अकाउंट ब्लो अप हुआ तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे समझ लो एक बार हो गया तो आप कुछ ऐसा सोच रहे थे यार कि अब मैं दूसरी बार कुछ नया करूं ताकि वो ना हो, मतलब व्हाट वर द स्टेप्स जो आप ले रहे थे उस टाइम पे? आई थिंक जो ग्रेजुअल चेंजेस आती गई वो ये थी कि जो पहला अकाउंट ब्लो हुआ ना वो आई थिंक मैंने एक ही स्टॉक में कर दिया। मैं उसको बार बार यही सोचता था इसने मेरे पैसे बनाया और इसने बनाया और बनाएगा या इसने लिए हैं तो ये और ज्यादा इससे मैंने वापस लेने। वो जो ईगो थी ना उसने ही काइंड ऑफ ब्लो कर दिया। और एक और चीज है, उतना शायद मेरा लॉस नहीं हुआ होगा जितने मेरे ब्रोकर कमीशन लग गए। ओके क्योंकि कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सारे ब्रोकर बहुत महंगे हैं। तो अगर मैं दिन में लेट्स से 15-20 ट्रेड भी ले रहा हूँ तो एक ट्रेड का अगर मुझे $5 $10 भी चार्ज हो रहा है, $100-150 जो है वो कमीशन में ही जा रहा है। तो 30 दिन में लगा लोगे कितने कमीशन हो गए। और मैं कर यही रहा था, दिन में 30-30 40-40 ट्रेड भी थे मेरे, जब तक अकाउंट जो है वो वाइप आउट नहीं हो रहा था। सो पहली जो चेंज जो पहले अकाउंट के बाद आई, जो चेंज आई कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने हैं, लेकिन साइकोलॉजी स्टिल वही थी, पैसे बनाने हैं। दूसरा अकाउंट जब गया तब मैं क्या कर रहा था कि लंबे ट्रेड जो लॉस थे वो होल्ड कर रहा था। जो लूजिंग ट्रेड है उसको वीक तक 2 वीक तक होल्ड करके फिर सेल करना, उतनी देर में वो कितना डाउन आ रहा था। जब तीसरा अकाउंट ब्लो हुआ ना तब मुझे ये समझ आ गई कि कंसेप्ट जो है वो बेसिक वही है कि चार्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट वो तो आप कहीं से भी सीख लेते हो कि लॉस लिया यूट्यूब खोल लिया कि क्या कंसेप्ट है, राइट? तो टेक्निकल्स फंडामेंटल की जो नॉलेज हो गई थी। और उस टाइम पे ना 2-3 बंदे थे जो ट्रेडिंग सिखाते थे। उमर अशरफ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा। हाँ, तो उनके भी कोर्सेज थे तब। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो कोर्सेज थे अराउंड $3,500 USD। हाँ, $3,000 USD। तो मुझे था कि यार मेरा अकाउंट ही 8-10 हज़ार का है, मैं 3,500-4,000 जो है वो इनको दे दूं। वो भी कैनेडियन में 5,000 के आसपास बनता है। तो वो दोनों तरफ मैं सोच रहा दूं कि ना दूं पैसे, है ना। लेकिन मैंने वो पेड कोर्स जो है वो नहीं लिया, लेकिन मैं खुद ही जैसे चीज़ों को ट्राई करता रहा। फिर जब चौथा अकाउंट ब्लो हुआ तब मेरे पास पैसे नहीं थे। आई जस्ट टुक अ ब्रेक। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे पैसे नहीं बनेंगे, मुझे इससे उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आपका लॉस होता है ना, दैट डजंट मीन कि आपके पैसे कहीं गायब हो रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जा रहे हैं। तो मुझे ये था कि जो बंदा मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है, ही इज स्मार्टर देन मी, ही हैज़ मोर नॉलेज, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस। और वो ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिबल बंदा है, मेरी तरह स्टूपिड नहीं है। क्योंकि जो मैं कर रहा था मुझे पता था। सो जब मैंने एडमिट कर लिया कि मेरी गलती क्या है, उसके बाद आई थिंक मैंने 4-5 महीने 10 महीने का ब्रेक लिया। 2019 के एंड तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और जब 2020 आया फरवरी मार्च में, तभी मैंने फिर से फ्रेश अकाउंट स्टार्ट किया। और लकीली क्या हुआ, तब कोविड में मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गई। तभी मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना कि मैं कौन से ट्रेड ले रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस क्या है, एग्जैक्टली जो डिसिप्लिन फॉलो कर दिया। और मेरा रूल था 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने अभी तक भी। हाँ, दिन के। और अभी तक वो रूल चल रहा है? अभी तक भी मेरे मोस्ट ऑफ द डेज हैं, अगर लेट्स से 250 दिन है, 250 में से मेरे 230 दिन 3 ट्रेड होंगे। चौथा मैं कभी कभार लेता हूँ, लेकिन उसमें भी रिस्क जो है वो कम हो जाता है, राइट। जब मैंने वो चीज़ फॉलो करनी स्टार्ट कर दी, तभी मैं थोड़ा सा उस टाइम में ये लकी रह गया कि कुछ ऐसे स्टॉक्स आए जो दिन में 100% की मूव देने लगे। कैनबिस तभी लीगलाइज हो रहा था, तो उसके स्टॉक्स। देन कुछ कोविड टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हिट लगी है वो लगी थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, क्योंकि लोग जो है हॉलीडेज पर नहीं जाना चाह रहे थे। लोगों ने घर में रहना पसंद कर दिया, तो एयरलाइन के स्टॉक्स गिर रहे थे, तो मैं इनको शॉर्ट करने लगा। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, और मार्केट की पिक्चर बहुत क्लियर थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है सुबह तो वो ऊपर ही जाएगी। सो उस टाइम पे ग्रोथ जो अकाउंट की वो बहुत इजी होगी। और तभी एक आपको शायद याद हो, अगर नहीं तो ऑडियंस में बहुत लोग उनको याद होगा, 1-2 स्टॉक थे तब, मीम स्टॉक, GME, गेम स्टॉप और AMC और ब्लैकबेरी भी काफी ज्यादा शॉर्ट हुआ था। ब्लैकबेरी में शॉर्ट सेलिंग हुई थी उसकी, बिल्कुल। तो जो GME का जो स्टॉक था, इसकी जो हाइप बनने लगी लेट 2020s में, 2020 का आई थिंक अगस्त के आसपास, तभी मैंने पैसे लगा दिए।
अच्छा। और मुझे याद है वो हॉल्ट हो जाता था। हॉल्ट अगर जिसको नहीं पता उसका मतलब है कि उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड इतने में, क्योंकि जब मार्केट में सर्किट होते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, जब सर्किट हिट करता है तो पीछे से वो लोग बंद कर देते हैं क्योंकि मैनिपुलेशन के ज्यादा चांस होते हैं। तो मुझे याद है GME मैंने बाय किया 67 मे बी, नहीं नीचे ही था वो, 50 के आसपास था। 50 के आसपास मैंने बाय किया और वो हॉल्ट हो गया और वो ओपन ही 130 पे हुआ विद इन 10 मिनट्स। सो आप हिसाब लगा सकते हो कि 10 मिनट में 100% से भी ज्यादा ग्रोथ। और वो करते कराते पहुंच गया, उसका जो हाईएस्ट लगा था वो लगा था 400 के आसपास, राइट। और मैंने लास्ट पोजीशन जो थी वो 300 समथिंग पे सेल करी थी 2 दिन के बाद। और उस टाइम पे 2-3 और स्टॉक मिल गए मुझे, PLTR मिल गया, नियो मिल गया, EVs की तब बहुत हाइप बनी थी, रिवियन का IPO आया था, रिवियन 80 से 180 पर चला गया। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो टाइम है ना वो मेरे लिए बहुत लकी रहा। और एक बार अगर अकाउंट 50 के, 60 के, 70 के पर पहुंच गया, आई थिंक बड़े अकाउंट को मैनेज करना फिर मेरे लिए भी आसान हो गया और डिसिप्लिन बनता गया। और मेरे हिसाब से उस टाइम ने आपको सिखा भी काफी कुछ दिया कि चीजें मूव कैसे कर रही हैं, राइट। लाइक पहले तो ये था कि चलो किसी तरीके पैसे कमाने हैं, देन यू काइंड ऑफ स्टार्टेड टू रियलाइज कि चीजें चल कैसे रही हैं। बिल्कुल। अगर मैं सीधी सी बात करूं आपके हिसाब से, जैसे ये तो आपकी जर्नी रही, 3 मेन चीज़ें जिससे लोग अगर डे ट्रेडिंग में जाना चाहें वो सीख सकते हैं, और मेकिंग श्योर 3 ऐसे रिसोर्सेज बता दीजिए या कोई टिप्स दे दीजिए कि ऐसा मत करना अगर आपने पैसे गंवाने हैं, नहीं गंवाने हैं, या फिर 3 रिसोर्सेज जिससे कि वो सीख सकते हैं। तो बेसिकली पहले 3 रिसोर्सेज, देन 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। ओके, सो रिसोर्स जो है वो 3 ये हो सकते हैं। डेफिनेटली यूट्यूब, उस पर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है उस पर इतना ज़्यादा कुछ है कि उसमें से वैल्यूएबल में भी 5-10% है। बाकी जो है बहुत लोगों ने चीज़ें डाली हैं जो काम नहीं आती। तो यूट्यूब का मेन पंगा ये है कि वहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि कोई बंदा भी वीडियो डाल सकता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको नॉलेज कितनी है, नो वन नोज। लेकिन लोग अगर कोई बंदा पेड कोर्सेज वगैरह, पेड बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकता, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। दूसरे नंबर पर आते हैं जो कोई कोर्स हो गया, बुक्स होंगी। इसमें भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि कोर्स या बुक्स आपको जस्ट थ्योरी सिखा सकती है। मतलब आपको जैसे एक ड्राइविंग की बुक होती है, ड्राइविंग आप पढ़ते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हो, लेकिन वो आपको कार चलाना नहीं सिखाते। सेम चीज़ इसमें ट्रेडिंग में भी है कि आपको टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी, टेक्निकल्स पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो मार्केट इज़ द बेस्ट टीचर। राइट, मेक सेंस। हाँ, तो जैसे स्विमिंग में आप थोड़े बहुत स्किल्स आपको मेंटर सिखा देगा, लेकिन पानी में तो कूदना पड़ेगा, तभी स्विमिंग आएगी। सेम है, लोग क्या करते हैं, लोग इतना कोर्सेज और बुक्स पर रिलाई करने लग जाते हैं कि उनको लगता है कोर्स कर लिया मैं तो ट्रेडर बन गया। कोर्सेज विल नेवर मेक यू अ ट्रेडर, मार्केट विल मेक यू अ ट्रेडर। तीसरा जो रिसोर्स है वो है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप ये है कि आप किसी की स्ट्रैटेजी, किसी के ट्रेडिंग स्टाइल को पसंद करते हो, आप उसके साथ बैठ के पर्सनली सीख सकते हो। तो वो एक बड़ा महंगा और वन ऑफ द आई थिंक पॉपुलर तरीका है सीखने का, लोग सीखते हैं। उसका बेस्ट आई थिंक प्लेस जो है वो है न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपको पता होगा जो न्यूयॉर्क का ट्रेडिंग फ्लोर है, वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स होती हैं, वहाँ पे भी वेबिनार लगते हैं, सेमिनार लगते हैं इसके ट्रेडिंग के। तो आप उनसे सीख सकते हो या कोई भी प्रोफेशनल बंदा है उससे सीख सकते हो। अब सो ये 3 तरीके, 3 रिसोर्सेज आ गए, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा जो है सही लगता है। जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टेक्स, आई थिंक मिस्टेक जो सबसे बड़ी एक ट्रेडर करता है वो करता है कि वो माइंडसेट लेके जाना कि मैंने जॉब छोड़नी है और ट्रेडिंग मेरा फुल टाइम प्रोफेशन होगा जॉब छोड़ के। जब बंदा वो करता है उससे क्या होता है, फोर्स एक आपके अंदर जनरेट होती है कि मेरे को पैसे बनाने ही है, क्योंकि आपको बिल्स पे करने हैं, आपको सारा खर्चा वगैरह चलाना है। तो बाय प्रोडक्ट जो है वो पैसा प्राइमरी बन जाता है। ये पहली गलती। दूसरी गलती ये होती है कि डोंट एक्सप्लोर एवरीथिंग। जब बंदा लूज करता है ना, ये गलती मैंने की थी। मैंने यूट्यूब पर और आर्टिकल्स, रेडिट, फेसबुक ग्रुप्स, एक बंदे को रीच आउट करने की ट्राई की, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पहले ढूंढो कि आप कौन से तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हो। कई लोग हैं वो ट्रेडर बन ही नहीं सकते क्योंकि उनमें वो स्किल ही नहीं डेवलप हो सकती। वो नेचुरली एक इन्वेस्टर पैदा होते हैं।
राइट। तो क्योंकि पेशेंस की गेम है, अगर आप पेशेंस ज्यादा रख सकते हो, ट्राई टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर स्विंग ट्रेडर या फिर थोड़ा जैसे मोमेंटम ट्रेडर। कई लोग हैं उनके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बनते हैं स्कैल्पर है क्विक इन एंड आउट, मे बी विद इन 2 seconds 3 seconds 5 seconds 1 minute 2 minute। ये शॉर्ट टर्म, जब मार्केट ओपन हुआ ट्रेड लिया और बाहर आ गए। तो आप पहले ये देखो कि आप कौन से तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडिंग में भी हजारों फील्ड्स हैं। हाँ, तो जब आपने फाइंड कर लिया देन फाइंड अ राइट वे। जैसे मैंने आपको 3 तरीके बताए, आप कौन से तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हो और कौन सा तरीका आपके लिए सही है वो चीज सीखने का, राइट। जब आपने वो फाइंड कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पेपर ट्रेड करो, रियल मनी से करो, जो भी लूज आप कर सकते हो वही रखो। और जो एक और मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। इवन दो आई एम ऑन सोशल मीडिया, बट मुझे ये पता है कि 90% जो स्टफ है सोशल मीडिया पर दैट अबाउट ट्रेडिंग दैट इज BS। लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं किसी को कि ये मेरी पेड सर्विस ले, और ट्रेडिंग का उनको कुछ खास पता नहीं होता है। सो ये चीज़ से ध्यान रखें कि जिससे आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, मेक श्योर कि यू आस्क देम कि आप मुझे, आपके पास पूरा राइट है अगर आप किसी को पे कर रहे हो कि आपके पास उसके ब्रोकर स्टेटमेंट पिछले 2 साल की, प्रॉफिटेबिलिटी अगर हो सकता है टैक्स स्टेटमेंट्स तक लो, ताकि आपको पता हो जो बंदे से मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ उसके पास वो स्किल एक्चुअल में है या नहीं। हाँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवर इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख के बंदा कहता है क्या मैं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और जैसे किसी का फर्स्ट डे है, बाई क्या है, अगर आप इनके पेज पे जाओगे, ये लॉसेस भी वैसे डालते हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे अगर किसी ने देख लिया कि यार इसने $50,000 लेट्स से कमा लिया एक दिन में, बंदे को लगता, अगर क्या पता उस बंदे का अकाउंट मे बी $1 million का हो, आई एम जस्ट सेइंग, है ना। तो जो बंदा 5 to 7,000 से शुरू कर रहा है उसके लिए मे बी प्रॉफिट $70-80 इज मोर देन इनफ, बिल्कुल, राइट। अगर 1% हम बात करें, 5,000 का $50 हुआ, राइट, तो $50 इज मोर देन इनफ। बट ये चीज़ है कि आपको लगता है यार मेरा 50,000 क्यों नहीं बन रहा, तो आई थिंक इट टेक्स टाइम अकाउंट बड़ा करना, वो उस पॉइंट तक पहुंचना जहाँ पे आपके पैसे बनने लग जाएं। तो पेशेंस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से इस चीज़ में भी, राइट। नहीं, दैट्स गुड। तो भाई अब बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि आपने मैक्स कितनी एक दिन में कितना बड़ा मतलब प्रॉफिट गेन किया है थ्रू आउट योर होल जर्नी। मैक्स एक मेरा वही था रिसेंटली, एक दिन में नहीं मैं कहूँगा, एक ट्रेड में मैं आपको बता सकता हूँ। एक ट्रेड में रिसेंटली इसी साल हुआ है, $38,000 एक ट्रेड में था। वो भी एक्चुअली गेम स्टॉप में ही था। तो हमने डिस्कॉर्ड में अनाउंस किया, वो ना थोड़ा लकी भी मैं अगेन उसमें रह गया। GME का स्टॉक हमने पोस्ट उसमें किया डिस्कॉर्ड में कि आई थिंक 18 पर हमने बाय किया था, और उसका जो लास्ट सेल था वो हमने 50 के अराउंड किया था। अच्छा, सो ऑलमोस्ट 1.5-2 गुना हो गया। 1.5 गुना, हाँ। तो उसमें मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उससे डबल 100% का जो रिटर्न आया था। हाँ, लेकिन जो डे ट्रेड का मेरा था आई थिंक वो 11-12-13 हज़ार के आसपास था। लॉस भी इतना ही है। पिछले साल था वो मेरे से बटन क्लिकिंग में गलती हो गई, तो जितनी मैंने क्वांटिटी लेनी थी उससे भी डबल ट्रिपल हो गई, और वो लॉस भी उतना हो गया। लेकिन एक दिन का प्रॉफिट और एक ट्रेड का प्रॉफिट जो मैंने आपको बताई, राइट। और एक दिन का लॉस आपने बताया कि 10 से 15 हज़ार के बीच। आई थिंक 13,000। तो हाँ भाई, $13,000 एक दिन में गए भी हैं। अगर आप 38,000 देख रहे हो प्रॉफिट, तो आई थिंक उस चीज़ में वो गए भी हैं। सो दैट मेक सेंस। तो अब बात करते हैं कि जैसे यार काफ़ी लोगों को होता है कि डे ट्रेडिंग कितनी कूल चीज़ है, राइट। तो आपका डे कैसे निकलता है, लाइक हाउ योर डे लुक्स लाइक एट दिस मोमेंट? एट दिस मोमेंट बहुत चेंज हो गया है पुराने सालों से, क्योंकि अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ। सो सुबह मैं उठता हूँ ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे। मार्केट कैलगरी के टाइम से हिसाब से खुलती है 7:30 7:30। सो 6-6:30 उठ के, और मैंने 6:45 या 7 AM तक मैंने कंप्यूटर पर बैठ जाना है, और आधा घंटा पहले देखना है कि क्या चल रहा है, कोई डाटा है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, मार्केट प्री मार्केट में कौन से स्टॉक अप है, कौन डाउन है। उसके बाद 7:30 अगर हमने स्टार्ट कर दिया डिस्कॉर्ड में लाइव ट्रेडिंग तो सही, अगर थोड़ा लेट किया तो 11-10 10:30 तक मेरा ट्रेडिंग पे ही फोकस होता है। नहीं, उसके बाद मैं जैसा भी दिन रहा है मैंने कंप्यूटर जो है वो बंद कर देना है। मतलब आपका ट्रेडिंग का दिन जो है काम बेसिकली जब आपका जो मेन सोर्स है इनकम का वो आपने 10:30 बजे बंद कर देना। सो 6:30 to 10:30 इज योर बेसिकली टाइम जब आप ट्रेड करते हो। बाकी आप दिन में ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें और अपने आप को अपडेटेड रखते हो, बट जो बेसिकली कंप्यूटर डेस्क है वो आपका 10:30 बजे बंद। हाँ बिल्कुल। सो 10:30 बजे वो बंद हो गया। उसके बाद अगर कोई क्वेरी आई है डिस्कॉर्ड में वो आंसर कर दी, या कोई और किसी के साथ मीटिंग है
वो अटेंड कर ली। उसके बाद अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था रिसेंटली, ट्रेडलाइजर जो हमने अभी कंपनी लॉन्च करी है, उस पे मेरा फोकस हो जाता है। क्या है वो ट्रेडलाइजर, मतलब व्हाट इज इट? ट्रेडलाइजर एक सॉफ्टवेयर है ट्रेड जर्नलिंग का। सो सिंपल मैं भाषा में बता देता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आपको पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के लिए एक चीज़ चाहिए कि मेरे पास डाटा हो कि मैंने अभी तक क्या कमाया, क्या गवाया। तो ट्रेडलाइजर जितने भी मेजर ब्रोकर्स हैं उनसे ऑटोमेटिकली डाटा फेच करके आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता है। सो अभी तक हमने 4 ब्रोकर्स इंटीग्रेट किए हैं, क्वेस्ट्रेड, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, वेल्थ सिंपल, कनाडा के 3 मेन ब्रोकर है, और एक किया है क्रैकन क्रिप्टो का है। सो उसकी डेवलपमेंट पे मेरा ज़्यादा इस टाइम पे डे निकलता है, मे बी दिन के 15-16 घंटे भी कभी कभार मेरे निकल जाते हैं। तो जब ट्रेडिंग फिनिश कर ली उसके बाद मैं उधर हो जाता हूँ, उसकी टेस्टिंग करनी, कभी कभार थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के लिए डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना, फिर डेवलपर के साथ बात करनी, तो उसमें टाइम निकल गया। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को यूजुअली जो डेवलपमेंट टीम है उसके साथ मीटिंग होती है, तो जो बग्स जो भी टेस्टिंग की वो टाइम निकल गया। उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाता है, और अगर रात मेरी निकल गई उसमें टेस्टिंग में तो 1, 1:30, 2, 3 तक बज जाते हैं मुझे सोते। और अगले दिन आप ट्रेड करते हो फिर? बिल्कुल। ट्रेडिंग मैं तभी मिस करता हूँ जब मार्केट कंडीशन सही नहीं है। लेकिन पर्सनल रीजन से मैंने बहुत रेयर है कि मुझे कोई काम पड़ गया तो मैंने ट्रेडिंग मिस की। राइट। नहीं, दैट्स नाइस। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं, इवन दो आई डोंट नो कि रिलेट कर पाए लोग या नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है ट्रेडिंग का आपकी डे टू डे लाइफ में। हाउ डू यू हैंडल लॉसेज एंड हाउ डू यू हैंडल बेसिकली वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस लॉस का? तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपने थ्रू आउट द पीरियड आपने सोचा होगा, यार दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी, मैं इसको इनकलकेट कर लेता हूँ अपनी लाइफ में, जो कि मेरी फैमिली को अफेक्ट ना करें या मुझे अफेक्ट ना करें या मेरे मेंटल पीस को अफेक्ट ना करें। जो लॉसेस का इम्पैक्ट होता है माइंडसेट पर, आई थिंक मेरे साथ अभी उल्टा हो रहा है कि जो बाहर की दुनिया का जो स्ट्रेस है, जो लाइफ का स्ट्रेस है, या मैंने जैसे आपको बताया अभी काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम रहा है बिकॉज ऑफ माय सॉफ्टवेयर कंपनी। हाँ, तो उसका स्ट्रेस ट्रेडिंग पे पड़ता है और ट्रेडिंग में आउटपुट नहीं आ पाती। तो मेरे साथ लॉसेस का नहीं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बाकी चीज़ों का ट्रेडिंग पे होता है। और फिर वो जो साइकिल बन जाता है कि महीना खराब चला गया, 2 महीने खराब चले गए, बट आई थिंक उसको हम ज़्यादा जो हाइप भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ है, हर एक बंदे के साथ होता है। और जब आप डिफरेंट फील्ड्स में रिस्क लेते हो तो आपको इस चीज़ के साथ हैंडल जो है वो चीज़ें करनी पड़ती है। राइट। लेकिन ट्रेडिंग में एक पॉइंट हर एक की लाइफ में आ जाता है कि आप लॉसेस को बड़ा नॉर्मली लेते हो और ये आपकी एक रूटीन बन जाती है कि आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो टाइम तो अभी नहीं रहा है कि मैंने $1000, $2000, $4000 गवाया और मैं सारा दिन बैठ के सोचता रहूं कि यार मैंने वो गवा दिए। बिकॉज ट्रेडिंग में जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करता है ना, मैं मेंटली उतने डॉलर ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ। राइट। तो बाद में अगर वो रियलिटी में भी हो जाता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मेरे हिसाब से एक पॉइंट पे आके टेक्निकली मनी फील्स लाइक कि इट्स जस्ट अ गेम। बिल्कुल राइट। मतलब मेरे हिसाब से मैं जो रियलाइज करता हूँ, जैसे अब मैं लॉन्ग टर्म, मैंने बताया भाई को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा ऐसा हो जाता है कि ठीक है, अगर इसमें क्या 10% 15% लॉस चल रहा है, इट्स फाइन, इट विल रिकवर। अगर नहीं भी रिकवर होगा मे बी मैं इसको सेल करके अभी आई कैन बाय समथिंग बेटर जो कि अभी अच्छा करेगा, तो इट्स फाइन। बट ये जैसे आपने बताया कि कंपनी से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। अब जैसे हमने कनाडा मास्टरी शुरू की थी, 1 साल पूरा मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन योर प्रोडक्ट ताकि लोगों तक वो सही पहुँच जाए। तो चैलेंजेस तो मुझे पता है बहुत रहे होंगे, बट व्हाट डू यू थिंक कि आपने ये क्यों शुरू किया और व्हाट इज़ द लाइक फ्यूचर ऑफ इट? आपके हिसाब से क्या सोचते हो आपकी ट्रेडलाइजर का फ्यूचर क्या होगा? मेरा ये क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10:30 बजे जैसे आपने बताया आप कट ऑफ कर देते हो। समटाइम्स यू जस्ट हैव सो मच टाइम वे यू थिंक कि ईदर यू कैन start something big or you can help more people or you can learn a lot of different things। तो जब आप डेवलपर के साथ काम करते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती होंगी। तो बेसिकली आपका मतलब मोटिव क्या रहा है ट्रेडलाइजर शुरू करने का? ट्रेडलाइजर मैंने इस वजह से शुरू किया था, ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे और मैं भी उनको यूज़ कर रहा था। एक ये था कि आप जब किसी को देखते हो बढ़िया करते हुए और ट्रेडिंग में डाइवर्सिफाई करते हो, सो मैं उस टाइम पे देख रहा था उमर अशरफ को, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स। सो उसने जब अपना प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे भी ये था कि मैंने भी कुछ अलग करना है, राइट? तो
मेरा जो उसमें फोकस था कि मैंने एक ट्रेड जर्नलिंग प्लेटफॉर्म बना के इसको यूनिक बनाना है, राइट। तो यूनिक इस तरीके से मैंने उसको बनाया कि पहली तो ये है कि हमारे पास अभी इंटीग्रेशंस जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल की इंटीग्रेशंस हैं। मतलब अगर एक डे ट्रेडर है उसके लिए भी हमारे पास डाटा बैकएंड से प्रोवाइड होता है, स्पेशली जो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स है ना उसमें। दूसरे नंबर पर ये है कि हम प्रोवाइड इन फ्यूचर करेंगे वेरीफाइड पीएनएल। जैसे आपने ये पूछा ट्रेडलाइजर का फ्यूचर क्या है, सो अभी क्या हो रहा है, अभी जितने भी ट्रेड जर्नलिंग प्लेटफॉर्म है उनमें वेरीफाइड पीएनएल्स नहीं आते। मतलब बैक एंड से अगर कोई एडिट करना चाहे या डिलीट करना चाहे ट्रेड्स तो वो कर सकते हैं, वो ट्रेड जर्नलिंग प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मेरा ये फोकस है, गोल है कि इसको हम ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाएं कि ये अकेला डे ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स, डे ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हेज फंड तक इसको जो है वो यूज कर सके, ताकि ये मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म बन जाए। अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो इस तरीके से किया, ये एक बड़ा बेसिक वर्जन है, ये आप यूजर फ्रेंडली आप इसको यूज करो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी हम उसको अपग्रेड करते जाएंगे, हम उसमें फीचर जो है वो ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे लोगों की डिमांड रहेगी ना। दैट्स गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो अब हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली आपसे डे ट्रेडिंग के बारे में। और मैंने जैसे पहले भी बताया, मैं काफ़ी बार भाई के साथ बात भी कर चुका हूँ, हमारी ऐसे भी कॉन्वर्सेशन चलती रही है, कभी डे ट्रेडिंग के बारे में या कभी लाइफ इन जनरल। तो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया था 3 रिसोर्सेज जहाँ से लोग सीख सकते हैं, राइट। तो अगर आप अभी नया स्टार्ट करने लगो, आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट ये करें? मेरे हिसाब से स्टूडेंट या वर्क परमिट वाले बंदों को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन, व्हाट इज योर ओपिनियन? अगर कोई स्टूडेंट परमिट पर है तो उसे डे ट्रेडिंग तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप अगर फ्यूचर में करना चाहते हो, आप अभी से अपने आप को रेडी कर सकते हो। अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करो, नॉलेज स्ट्रांग करो। पहली बात है नॉलेज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आपके जो है वो फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। बेसिक, कई लोग ना टेक्निकल्स को क्या समझते हैं, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर, दैट्स नॉट टेक्निकल, दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्निकल। एक मैं आपको इसमें एग्जांपल भी देता हूँ। एक बंदा था, उसने कहा कि मुझे टेक्निकल सारे आते हैं। मैंने कहा कौन कौन से टेक्निकल आते हैं? मुझे चार्ट पैटर्न सारे आते हैं, ये डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बन गया, राइट, शूटिंग स्टार बन गया, डबल टॉप डबल बॉटम। मैंने कहा ओके फाइन, वो जो तूने बुक पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा ना? बोला हाँ, मैंने एक प्रिंट आउट निकाल के वो मैंने अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगाया। सी, वो चीज़ें वो बुक में बढ़िया लगती हैं, लेकिन असली मार्केट में वो चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाओगे चार्ट पैटर्न चेंज होते जाएंगे। 5 मिनट में कुछ हो रहा है, 1 आवर में कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला जो होल्ड आपको बनाना पड़ेगा वो ये कि टेक्निकल्स स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे। वो चीज़ों को जो बुक या थ्योरी में दी है उसको रियल मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूजलेस है। दूसरे नंबर पर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मतलब किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो बैलेंस शीट है, डाटा है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे, इंडिविजुअल कंपनी के पे क्या पड़ता है, ये चीज़ों का आपको जो पूरा नॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज़ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। ये एक पर्सनल लेवल है। अब मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ, आप कितना उठा सकते हो, दोनों डिफरेंट है। कोई बंदा जिसके पास जॉब एक बेसिक लेवल की है, कोई बंदा जो बहुत बढ़िया बिजनेस ऑनर है, दोनों का रिस्क टॉलरेंस पावर अलग अलग होगा। सो एक सेल्फ असेसमेंट करो, सेल्फ रिस्क असेसमेंट कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब। उससे ज्यादा एक पैसा भी, $1, एक पेनी भी ऊपर जो है वो जाना नहीं चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा लॉस ले रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते कभी भी, आप जुआ खेल रहे हो बेसिकली। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जितनी चीज़ें लक पे डिपेंड करती होंगी उससे ज़्यादा आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करती है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि साइड जो ट्रेड है वो साइडवेज चले जाए, बट आपकी नॉलेज जो है आपको मोस्ट ऑफ द डेज विल गेट यू थ्रू। बट आपका जो जुए वाला सीन है, गैम्बलिंग वाला सीन है, आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हानिकारक है। और मैंने कई बंदों से बात की है, सब यही बोलते हैं भाई कि जितने बार हमें पहले प्रॉफिट हुआ 3-4 दिन, उसके बाद एक ही बार ऐसा लॉस आता है कि वो सारा का सारा ले जाता है। तो आई थिंक वो चीज़ है। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो लास्ट पूछना चाहूँगा आपसे, कितने पैसे बंदा, अगर समझ लो बंदे का वर्क परमिट 1.5-2 साल का हो गया, PR भी होने वाला है ना, हाउ मच मनी ही नीड्स फॉर द स्टार्ट? मैंने मतलब ऑब्वियसली अगर आपका $50,000 है, आई वुडंट रिकमेंड कि 50,000 लगा लो। आप भी शायद यही चीज़ बोलोगे। बिल्कुल। शुरुआत से कितना पैसा होना चाहिए जब उसको लगे कि इतना पैसा मेरे को दिखेगा भी कुछ और मैं इससे सीख भी लूंगा? आई थिंक जो ऑन एन एवरेज अगर आप प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो पर मंथ
स्टॉक्स में, ऑप्शंस में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक स्टॉक डे ट्रेडिंग में वो एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 7% के बीच में। 5 से 7%। हाँ, तो यानी कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप 500 से लेके 700 तक का रिटर्न पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर मंथ? तो मतलब अगर 10,000 डाला है तो 500 से 700, राइट? हाँ बिल्कुल राइट। तो उस हिसाब से है कि आप ये मत सोचो कि यार अगर मैं 10,000 इस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को लाइक पूरी इनकम मेरी रिप्लेस हो जाएगी। आई डोंट थिंक। और अगर ऐसा चीज सोचोगे तो आई थिंक पीपल विल गो टू द पेनी स्टॉक्स, और वही जो एक दिन में 200 होते हैं, एंड देन 200 से फिर ऑब्वियसली जीरो पे भी आने में टाइम नहीं लगता। बाकी यार जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसमें काफी ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे शॉर्ट क्या होता है या ऑप्शंस क्या होते हैं, वो भाई के चैनल पे मिल जाएंगे आपको। आपके यूट्यूब चैनल पे भाई कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता डालें, मतलब ही इज ट्राइंग कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको सबको दें। तो वही चीज़ है, उनका चैनल जो होगा, इंस्टाग्राम जो होगा, नीचे आपको सब मिल जाएगा। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके और काफ़ी चीज़ें सीख के, टू बी ऑनेस्ट। और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है ट्रेडिंग के रिलेटेड, मैं बोलूँगा भाई 1 घंटा लगा के थोड़ा सा आंसर कर देना, जो भी जिसको क्वेश्चन होगा तो वो भी वो नीचे कमेंट्स में कर देंगे। और आई थिंक एक हम फ्यूचर में और जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी लिस्ट बना के एक पार्ट 2 भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। और अगर कोई भी चीज़ पे डिटेल चाहिए, मतलब जैसे हमने कितनी चीज़ों के बारे में बात किया, जनरल बॉलपार्क में बात की, कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल भाई से जानना है कुछ, तो वी विल डेफिनेटली मतलब डू अ पार्ट 2 और पार्ट 3, जैसा भी लोगों को जितनी क्वेश्चंस होंगे विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, एंड सी यू इन द थैंक यू सो मच। बाय बाय।